एक ऐसी इंसिडेंट जिसमें देखी इंडिया की यूनिटी। इंडिया के लोगों ने और इंडिया ने जिस तरह से मालदीव्स को जवाब दिया है, जो यूनिटी आज दिखाई है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे कॉमन पीपल हो, चाहे इंडिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हो, खिलाड़ी हो, ऐसी यूनिटी इससे पहले देखने को नहीं मिला। तो आखिर हुआ क्या है? पीएम मोदी के लक्षद्वीप विजिट पर आपत्तिजनक कमेंट करने के लिए मालदीव्स गवर्नमेंट ने अपने तीनों मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया है। इन तीनों मिनिस्टर्स ने पीएम मोदी के लिए सोशल मीडिया पर नेगेटिव कमेंट्स करने के साथ साथ लक्षद्वीप के साथ भारत के लोगों को भी मजाक उड़ाया था और ये कहा था कि इंडिया के लोगों से दुर्गंध आती है, बदबू आती है। इंडिया कितना भी लक्षद्वीप को प्रमोट करे, इंडिया कभी भी मालदीव्स का मुकाबला नहीं कर सकता। और इस बात पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई और इस इंसिडेंट के बाद इंडियंस ने ऐसी यूनिटी दिखाई कि पिछले 3 दिन से ट्विटर पर बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड चल रहा है और जो लोग मालदीव्स जाने वाले थे वो लोग भी अपनी टूर कैंसिल कर रहे हैं, होटल बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। और मालदीव्स के पॉलिटिकल पार्टी इंडियन आउट कैंपेन को स्पीयर आउट कर रहे हैं। ये लोग बार बार ये बात बोल रहे हैं कि इंडियंस अगर एक्शन लेने पे आ गई तो 5 लाख लोगों की आबादी का देश मालदीव्स खड़ा नहीं हो पाएगा इंडिया के अगेंस्ट। और इसीलिए इन तीनों मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया। इज माई ट्रिप इंडिया का एक ऐप है जो फॉरेन टूर्स कराता है। इन्होंने अभी के लिए मालदीव्स की सारी बुकिंग्स रोक दी है और कहा है कि इंडिया को मालदीव्स की नहीं बल्कि मालदीव्स को इंडिया की जरूरत है। कई और ऐप्स है जो फॉरेन टूर्स कराती है, फॉरेन टूर्स का पैकेज बनाती है, वो भी कह रही है कि मालदीव्स के पैकेज अभी के लिए रोक दिया गया है। 4 जनवरी को जब पीएम मोदी लक्षद्वीप गए थे उसके बाद से मेक माई ट्रिप पर लक्षद्वीप के बारे में सर्च करने के नतीजों में 3400% की इंक्रीज हुई है, जबकि गूगल पर भी लक्षद्वीप के बारे में सबसे ज्यादा सर्च हुआ है, जो आज तक इतना सर्च कभी नहीं किया गया जितना पिछले 3 दिनों में किया गया है। और चौंकाने वाली बात यह है कि अब मालदीव्स के लोगों ने भी गूगल पर लक्षद्वीप के बारे में सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि मालदीव्स जैसे छोटे से देश की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वहां के मंत्री ऐसे बात कर सकते हैं इंडिया के बारे में। क्या इस हिम्मत के पीछे चाइना है? और कोइंसिडेंटली इस समय मालदीव्स के प्रेसिडेंट चाइना की 5 दिनों की यात्रा पर है और ये पहली बार हुआ है कि मालदीव्स की कोई मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनने के बाद इंडिया से पहले चाइना का विजिट कर रहा है, क्योंकि इंडिया की तरह मालदीव्स भी ब्रिटिश रूल के अधीन था। ब्रिटिशर्स ने 1887 में मालदीव्स को अपना गुलाम बनाया था और 1965 में मालदीव्स को आजादी मिली थी और इंडिया दुनिया का पहला देश था जिसने मालदीव्स को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी और इसी वजह से मालदीव्स ने भारत को अपना अभिभावक भी मानता था। और इस छोटे से देश इंडिया के केरला स्टेट से सिर्फ 800 किलोमीटर की दूरी पर है और मालदीव्स एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है और मालदीव्स की तरह इंडिया का लक्षद्वीप भी एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है और ये इन दोनों जगह की सिमिलरिटी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा टूरिज्म के मामले में मालदीव्स को जो बिजनेस दे रही है वो है इंडिया, क्योंकि हर साल मालदीव्स में टूरिस्ट सबसे ज्यादा इंडिया से ही जाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया के लोग मालदीव्स में छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं और मालदीव्स से हर साल हजारों लोग इंडिया के हॉस्पिटल्स में अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं। इंडिया मालदीव्स के वो नेबरिंग कंट्री है जो हर साल मालदीव्स के फाइनेंशियल हेल्प के साथ साथ मेडिसिन और जरूरी सामान भेजता है। इंडिया ने 2023-24 के बजट में इंडियन गवर्नमेंट ने मालदीव को अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए 400 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था और इतना सब कुछ करने के बाद भी मालदीव्स का ये बिहेवियर चौंकाने वाला है। इस मामले में मालदीव्स के पूर्व विदेश मंत्री ने कहा, इंडिया ने मालदीव्स के हर मुश्किल वक्त पर साथ दिया है, तो ऐसे पक्के 2 देशों के बीच रिलेशन खराब नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी का सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप के बारे में फोटो शेयर करने का मतलब था इंडियन टूरिज्म को प्रमोट करना, आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना योगदान देना।
उन्होंने किसी देश के खिलाफ कुछ नहीं कहा और उनके उद्देश्य सिर्फ भारत को वर्ल्ड का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है, इंडिया की खूबसूरती और हेरिटेज को प्रमोट करना है। और गूगल पर सर्च देखकर ये लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि इंडियन टूरिज्म को वर्ल्ड के बेस्ट टूरिज्म बनने में ज्यादा देर है।